डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी, टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो 2 क्वेश्चंस हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के देख चुके हैं, कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, वी आर नो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स, यानी बिजनेस में जितना एसेट्स रहेगा उतना ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल होंगे, यानी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उसी के इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल होंगे। लायबिलिटी क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। स्टूडेंट, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8A आपके बुक में होंगे, जिसमें पहला ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। तो आप सीरियल नंबर 1 में ट्रांजैक्शन लिखेंगे, पूरा लिख लेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। स्टूडेंट्स, ये पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हम लोग इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रख रहे हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000। 75,000 रुपये कैश और 25,000 रुपये गुड्स से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब 75,000 कैश बिजनेस में आ रहा है। अब एसेट साइड में आप एक कैश का कॉलम जनरेट कर लेंगे, कैश। इसके नीचे आप 75,000 लिख लेंगे। फिर 25,000 गुड्स से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक इज वन टाइप ऑफ एसेट्स, स्टॉक एक तरह का एसेट्स है। इसको भी आप एसेट साइड में एक कॉलम क्रिएट करेंगे, स्टॉक का प्लस स्टॉक, और इसमें 25,000 लिख लेंगे। 75,000 एंड 25,000 1 लाख। बिजनेस में 1 लाख कैपिटल हुआ, एक कैपिटल के नीचे आप 1 लाख लिख लेंगे। स्टूडेंट, पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग कर लिए, पहले ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख लिए। अब इसको क्लोज करेंगे। इसके बाद इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों का 75,000 कैश प्लस 25,000 स्टॉक इक्वल टू 1 लाख कैपिटल। अभी लायबिलिटी 0 है। स्टूडेंट्स, अब देखिए, बिजनेस में एसेट्स 1 लाख है, 75,000 प्लस 25,000 और उतना ही कैपिटल है। सेकेंड ट्रांजैक्शन, पेड रेंट 2,000 रेंट पेड किया गया है। कैश से कम कर देंगे, क्योंकि रेंट पेड करेंगे कैश कम होगा, तो 2,000 आप कैश से कम कर लेंगे और 2,000 कैपिटल से भी कम कर लेंगे। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज कर देंगे, इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। $75,000 माइनस 2,000, 73,000 प्लस 25,000 स्टॉक इक्वल टू लायबिलिटी 0 है अभी, 1 लाख माइनस 2,000 98,000। स्टूडेंट, ये हमारा न्यू इक्वेशन हुआ। अब इक्वेशन हो गया 73,000 बिजनेस में कैश है, 25,000 का गुड्स है, ये दोनों मिलकर के 98,000 हुए और 98,000 ही हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स
फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 यानी 30,000 रुपये का नगद सामान खरीदा है और 44,000 का गुड्स उधार खरीदा है। इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में करना है। तो टोटल स्टॉक बिजनेस में कितना आया? 30,000 स्टॉक कैश परचेज से आया और 44,000 स्टॉक क्रेडिट परचेज से आया, यानी टोटल 74,000 गुड्स परचेज किया गया है। तो आप स्टॉक में 74,000 प्लस कर लेंगे। 74,000 स्टूडेंट 30,000 रुपये का सामान नगद खरीदे हैं विथ कैश, तो कैश कम हो जाएगा, तो 30,000 आप कैश से माइनस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब 44,000 का गुड्स क्रेडिट परचेज किए हैं। स्टूडेंट्स, वी आर नो व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इन दैट सिचुएशन क्रेडिटर इज क्रिएटेड। अ क्रेडिटर इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटी। क्रेडिटर एक तरह के लाइबिलिटी होते हैं, तो आप लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम क्रिएट करेंगे क्रेडिटर का। क्रेडिटर 44,000 यानी 44,000 का गुड्स उधार खरीदा गया है। जब उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो गई। 30,000 का कैश परचेज किया गया था, तो कैश से माइनस कर लिए। 44,000 क्रेडिट परचेज किया गया था, क्रेडिटर में प्लस कर लिए। दोनों मिलकर के 74,000 का गुड्स परचेज किया गया, तो स्टॉक में प्लस कर लिए। अब इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं। $73,000 माइनस 30,000 43,000 प्लस 99,000 इक्वल टू 44,000 आपके क्रेडिटर्स हैं प्लस 98,000 कैपिटल है। स्टूडेंट, हम लोगों को न्यू इक्वेशन मिला। अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स कास्टिंग $50,000 sold at 25% profit, 27,500 received in cash। स्टूडेंट्स, अगला ट्रांजैक्शन हम लोगों का है कि गुड्स कास्टिंग 50,000 रुपये का सामान 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं और 27,500 हमें कैश मिल जा रहा है, बाकी अमाउंट अभी कैश नहीं मिल रहा है। यानी देखेंगे अब 50,000 का सामान कितने में सेल कर रहे हैं, तो 25% प्रॉफिट पे, तो 50,000 का 25% आप पहले कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट 50,000 का 25% आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12,500, यानी 50,000 का गुड्स 62,500 में बिक रहा है। प्रॉफिट आपका कितना होगा? 12,500। देखिए 50,000 का गुड्स है, यही इसकी कास्टिंग है, इसको 25% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है, तो इसका 25% आपका 12,500 ये आपका प्रॉफिट है। यानी गुड्स को सेल किया गया 50,000 प्लस 12,500, यानी 62,500 में सेल किया गया है। स्टूडेंट, क्वेश्चंस में है 27,500 कैश रिसीव हो जा रहा है, यानी नगद बेच रहे हैं, तो कैश इंक्रीज होगा,
तो कैश में आप 27,500 प्लस कर लेंगे, 27,500 प्लस कर लीजिए। 50,000 का गुड्स बाहर गया है क्योंकि उसकी कास्टिंग 50,000 ही है। अब 50,000 है तो स्टॉक से आप 50,000 माइनस कर लेंगे क्योंकि 50,000 का गुड्स बाहर गया है, बिका है, तो स्टॉक से आप माइनस 50,000 कर लेंगे। स्टूडेंट सब देखेंगे कि हाउ मैनी कैश नॉट रिसीव्ड, कितना पैसा नहीं मिला है। 62,000 में गुड्स को बेचे हैं जिसमें से 27,500 आपको मिल गए हैं, तो 27,500 आप इसमें से माइनस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 35,000, यानी 35,000 अमाउंट अभी मिला नहीं है, गुड्स बिक गया है, मिला नहीं है। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इन दैट सिचुएशन डेटर इज क्रिएटेड। जब गुड्स हम उधार बेचते हैं तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। स्टूडेंट, डेटर इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स, डेटर एक तरह के एसेट्स होते हैं, इसलिए आप एसेट साइड में एक कॉलम क्रिएट करेंगे डेटर का। यहाँ पे आप कॉलम क्रिएट कर लीजिए डेटर का। पहले डेटर्स जीरो थे, अब डेटर्स हो जाएंगे 35,000 के, क्योंकि 62,500 में गुड्स बिका है, 27,500 रिसीव हो गया है, 35,000 अभी मिलना बाकी है, तो इस 35,000 को आप डेटर्स में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 50,000 का गुड्स बिका, स्टॉक से 50,000 आपने माइनस कर लिया। कितने में बिका? 62,500 में बिका। प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ? 12,500। स्टूडेंट, प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीज द कैपिटल, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, तो प्रॉफिट 12,500 है, 12,500 कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। यहाँ आप 12,500 लिख लेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो गई है, इसको क्लोज करते हैं। जीरो 5 70,500 प्लस 99,000 से 50,000 माइनस करेंगे तो 49,000 प्लस 35 इक्वल टू 44 आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस इसको ऐड कर लीजिए 1,10,500। स्टूडेंट, न्यू इक्वेशन हुआ। देखिए अब इक्वेशन क्या हो गया है, 70,500 कैश है, 49,000 बिजनेस में स्टॉक है, 35,000 के डेटर्स हैं और 44,000 के क्रेडिटर्स हैं और 1,10,500 कैपिटल है। जितना ए है यानी 44,000 प्लस 1,10,500 जितना है उसी के इक्वल आपके ये एसेट्स हैं। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं, 5th परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 20,000। स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन 20,000 का मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं ले रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। तो स्टूडेंट्स, वी आर नो व्हेन कैश विड्रा आर गुड्स विड्रा फ्रॉम द बिजनेस फॉर डोमेस्टिक यूज आर पर्सनल यूज दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। जब भी हम बिजनेस से कुछ सामान निकालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। यहाँ पे बिजनेसमैन 20,000 का गुड्स 20,000 कैश ले रहा है मोटरसाइकिल पर परचेज करने के लिए, तो आप 20,000 कैश से माइनस कर देंगे। हाँ, 20,000 कैश से माइनस कर लिए और यहीं 20,000 आप कैपिटल से भी माइनस कर लेंगे। स्टूडेंट, यही मोटरसाइकिल यदि वो बिजनेस पर्पज़ के लिए किया होता तो आप कैश से माइनस करते और एक कॉलम बनाते मोटरसाइकिल का एसेट साइड में और मोटरसाइकिल में 20,000 ऐड कर देते। लेकिन ये पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। तो इसको क्लोज करते हैं।
ये आपका हो गया 50,500 प्लस 49,000 स्टॉक है, प्लस 35,000 आपके डेटर्स हैं, 44,000 क्रेडिटर्स हैं, प्लस ये आपके हो जाएंगे 19,500 कैपिटल। स्टूडेंट्स आप देखिए जितना एसिड्स है यानी ये तीनों जितने हैं उसी के इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। स्टूडेंट्स यही अकाउंटिंग इक्वेशन है, कितना हो भी ट्रांजेक्शन्स हम करते जाएंगे लेकिन एसिड्स जितना रहेगा उतना ही लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको आप करने का प्रयास करिए। ओके, थैंक यू।